कैचअप किया। हाँ जब तक जिया हूँ हंस के जिया, जो मिला उसी को ज़िंदगी कहा। खुशामदीद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? तैयार हो जाओ एक नई सुबह और एक नए मुकाम के लिए। जनवरी की सर्द सुबह, हल्की धुंध, बादल और हमारे साथ एक नई कहानी आपके इंतज़ार में। आज हम निकलेंगे ढलती राहों और हरी भरी वादियों के बीच एक नए राह गुज़र पर, जहां हर मोड़ पर हैं नए नज़ारे और हर सांस में है आज़ादी की मिठास। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ सड़क का नहीं, दिल का भी है। तो भाई लोग, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं अभी निकला हूँ बिकॉज आज हमारी राइड जानी थी एनफील्ड रॉयल क्लब की पटियाला से ब्रुक्स एंड पाइन्स रिजॉर्ट कसौली। सर्द मौसम है तो निकलने में फ्लैग ऑफ लेट हो गया है और इनफैक्ट ग्रुप राइडर्स पहले आगे निकल चुके हैं। मेरे दोस्त डॉक्टर परवीन कथूरिया उनको लीड कर रहे हैं। मैं अभी उन लोगों को ज्वाइन करूँगा रास्ते में। वो लोग मुझसे तकरीबन आधा घंटा आगे। तो चलो दोस्तों चले। वैसे मैंने नोटिस किया है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस में टेम्परेचर कंपैरेटिवली सराउंडिंग से 1-2 डिग्री नीचे ही रहता है, ठंड ज़्यादा ही होती है। यार ये आ गया हूँ मैं चंडीगढ़ हाईवे पे, पटियाला चंडीगढ़ हाईवे पे। ठंड बहुत ज़्यादा है यार सच में। हालांकि रेन गियर पहने हुए हैं मैंने अपने जैकेट्स के ऊपर, पर सर्दी अंदर जा रही है बावजूद उसके। शूज़ भी मेरे वाटर प्रूफ और वेट प्रूफ हैं, पर फिर भी ठंड अंदर जा रही है। अमूमन जनवरी पहले हफ्ते में इस एरिया में इतनी ठंड होती है। हालांकि हम लोग पहले प्लान कर रहे थे विंटर स्पीति जाने का भी और एक बार विंटर लद्दाख करने का भी, पर इस बार वो प्लान मटीरियलाइज नहीं हो सका। सो अभी के लिए हम आसपास की राइड्स ही कर रहे हैं ज़्यादा, पर जल्दी ही वो सपना भी पूरा करेंगे। और ये दोस्तों पटियाला में रॉयल एनफील्ड का शोरूम सुखदेव ऑटोमोबाइल्स। सो ये पटियाला से चंडीगढ़ जाते हुए पहला टोल प्लाजा आता है। दरेडी जट्टा इस जगह का नाम है। गाड़ी में आई थिंक 55 रुपीज़ वन साइड है। बाइक वालों के लिए मौज है। सबसे ज़्यादा खुशी होती है यार जब बाइक लेके निकलो और कोई टोल ना देना पड़े आपको। और ये यार टोल से थोड़ा सा आगे आते ही एक नया इटली हब खुला है, केडी रूट। नाइस जॉइंट्स दैट हैव कम हियर। और ये भाई अपने राइडर भाई लोगों को कैचअप कर लिए। मिलते हैं प्रीत और टी-शर्ट पर। बाबा जी तुसी बड़ा कैचअप किया, तुसी बड़ी जल्दी कैचअप किया। आ सोने लगाए हैं, नाइस गुड। कलर बड़ा सोहना है यार, ये वेरी नाइस। अमित भाजी भी कहते यही बुक कराना ना नहीं, बहुत सोहना कलर है। मैंने करके रुक गया, वो निकल गया। चलो चलो चलो। हाँ हाँ, आओ जी आओ आओ।
तो पीछे भाई लोग अपने राइडर्स गैंग ने कैचअप कर लिया। डॉक्टर प्रदीप और ईश्वरपाल मुझे मिल गए, बाकी शौनित और दिलरीत आई थिंक एक और हैं जो आगे जाके रुके हैं। पंचकुला क्रॉस करा है अब आगे हिमालयन एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा, तो वहाँ पे सारे राइडर्स इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ से फिर आगे कैचअप करने के बाद सारे राइडर्स इकट्ठा निकलेंगे। तो भाई ये पहुँच गए अपनी मीटिंग पॉइंट पे। राइडर्स खड़े हैं। मौसम ठंडा होने की वजह से आज थोड़ा सा इनका नंबर कम है एक्सपेक्टेड राइडर्स का, बट स्टिल देखो जो आए हैं, सलाम है उनके जज्बे को यार। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। तो चले भाई, टाइम टू मूव ऑन। सर्दी तो बहुत है, पर सर्दी के साथ साथ राइड का मज़ा भी बहुत आ रहा है। और ये निकला दिलरीत और साथ ही निकला शौनित। सो दोस्तों निकल लिए अब हम पंचकुला टोल प्लाजा से सारे का सारा काफिला टुवर्ड्स हिमाचल प्रदेश। ये शौनित जी ने अपने बाइक पे मॉड करवाया हुआ है, काफ़ी 6 स्पीकर्स लगवाए हैं। सारा रास्ता हमें गाने सुनाते हैं। तो ये भाई लोग हम लोग आ गए हैं पिंजौर। पिंजौर लेफ़्ट साइड अगर हम चले जाएं तो यादवंदरा गार्डन्स पिंजौर, बड़ा ही खूबसूरत जगह है देखने को। और ये हम सीधा निकल रहे हैं। अभी बाईपास बन चुका है नया, कुछ साल पहले नहीं था ये। सो बाईपास से हम सीधा निकलते हुए टुवर्ड्स कालका एंड परवाना। कोहरा है अभी प्लेन्स में, इनफैक्ट ऊपर चल के देखेंगे, उम्मीद है कि ऊपर हमें धूप मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा कोहरा, बादल और ठंड है। वो देखो दूर तक और इतना ही पीछे तक हमारा सारा बाइकर्स का काफिला चल रहा है। तो ये देखो यार, ये बड़ा ही खूबसूरत है। इन्होंने पहाड़ काट के बीच में से सड़क निकाली है। तो जैसे ही आप पिंजौर क्रॉस करते हो तो द माउंटेन्स वेलकम यू। ये एक काफ़ी खुला स्ट्रेच है बिटवीन पिंजौर एंड कालका। मैं बाइकर से काफ़ी पीछे रह गया था एक्चुअली। चेन ल्यूब करने के लिए मुझे रुकना पड़ा पिंजौर की राइड्स क्रॉस करके। सो मैं उनके साथ कैचअप कर रहा हूँ। प्रवीत को भी मैंने बोला इंटरकॉम पे कि थोड़ा राइड को स्लो कर ले, बिकॉज आई वॉज लेफ्ट क्वाइट फार बिहाइंड। सो आई जस्ट कैचअप विद दैम। और वो देखो, वो दूर जा रहे हैं अपने सारे राइडर्स, वो आ गए। सो कर लूँगा कैचअप मैं जल्दी। तो भी बाकी ग्रुप के साथ कैचअप तो हो गया है, लेकिन अभी राइड शायद हॉल्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो सामने जो फुट ब्रिज आ रहा है वहाँ से वीडियो शूटर हमारी फुटेज रिकॉर्ड करेगा। ये राइड हॉल्ट कर रहे हैं और ये सामने प्रवीत ये राइड रोक रहा है, यही बताने के लिए कि फुटेज रिकॉर्ड होगी ऊपर से। तो वो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, वो ऊपर वीडियो शूटर हमारे सारे ग्रुप का फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है और अब हम यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। इस रोड पे ना दोस्तों
दोस्तों, राइड करने का प्लेजर अपना ही है। जितनी मर्जी बार आ जाओ, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फील बोर्ड। तो दोस्तों, ये सामने आ गया गेटवे टू हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से हम हिमाचल प्रदेश एंटर कर गए हैं। तो ये आ गए यार हम लोग हिमाचल के टोल बैरियर पे। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन वाला पॉइंट है और टूरिस्ट सीज़न में यहाँ पे खूब सारा अच्छा खासा रश होता है। बाइकर्स थोड़ा सा फिर भी शायद मैनेज कर रहे थे, लेकिन गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन होती है। राइट साइड। ये आगे जो आप देख रहे हो सामने, ये बड़ी फेमस इंडस्ट्रियल टाउनशिप है हिमाचल की, परवाणू। यहीं से एक रास्ता बद्दी के लिए निकलता है। तो बैरियर भी परवाणू में ही आता है और यहाँ पे बहुत फेमस रिजॉर्ट है टिम्बर ट्रे, वो भी आपको दिखाता हूँ। और लेफ्ट साइड पे ना हिमाचली फ्रेस्को पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत है। मौसम के मिजाज को देख के लगता है सूरज देवता जल्दी दर्शन देंगे। थोड़ा सा छट रहा है जैसे जैसे हम हिल्स में आ रहे हैं। तो जैसे आपको बताया था दोस्तों, सीधा जाएंगे शिमला, अगर लेफ़्ट मुड़ जाते हैं तो परवाणू, और यहीं से ऊपर रास्ता चढ़ जाता है बद्दी और नालागढ़ के लिए। और ये हमने क्रॉस कर लिया परवाणू का चेक पोस्ट। अब ये मेरी राइट साइड पे आएगा टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट। यहाँ से बड़ा अच्छा ऊपर एक हिल टॉप पे रिजॉर्ट है। किसी टाइम पे कॉमन पब्लिक को एक्सेसिबल था, पर अब ये मोक्षा रिजॉर्ट बना दिया गया। सो मेंबरशिप, आई थिंक मेंबरशिप इसके लिए ज़रूरी है। सो यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट्स के लिए। पर हमारी जर्नी जो है वो आगे चलेगी, क्योंकि हमारी मंजिल अभी आगे, तो चलते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, मौसम पलटी मारता हुआ जैसे ही थोड़ा सा आगे आए हैं, बहुत अच्छी खिली हुई धूप मिली है। इट्स वार्म दाउ इट इज़ कोल्ड, लेकिन धूप के रहते बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की राइड के बारे में आपको बताऊं, आज इनफील्ड्स रॉयल क्लब पटियाला ने राइड निकाली है पटियाला से कसौली से भी रादर थोड़ा सा आगे ब्रुक्स एंड पाइन रिजॉर्ट्स में। तो वहाँ पे लंच का प्रोग्राम है। पहले फ्लैग ऑफ हमने थोड़ा जल्दी करना था, लेकिन मौसम का मिजाज देख के थोड़ा लेट करना पड़ा। अरे यार, ये देखो, सलाम है इनके जज्बे को। हम इतना डेकअप होके इतना कुछ पहन के निकले हैं सिर्फ राइड करने, और बंदा अपने काम के लिए मेहनत करता हुआ। सलाम है इनके जज्बे को। तो ये बड़ा ही फेमस एक पार्क है हिमाचल के फुट हिल्स में। जैसे आप हिमाचल एंटर करते हो, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं। मैं रुका हूँ बिकॉज मेरे को लग रहा है शायद मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया हूँ और राइडर्स काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो मैं खड़ के उनकी वेट करता हूँ। और ये सामने शायद वही भाई आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। हाँ, वही है। तो फाइनली अपने राइडर्स आते हुए, और मैं इनको इशारा कर रहा हूँ कि राइड चला के रखो, आगे कैचअप करते हैं। तो यार, जब आप सोलो राइड कर रहे होते हो ना, तब आप अपनी धुन में चलते हो, अपनी स्पीड पे चलते हो और बात अलग होती है। लेकिन ग्रुप राइड का एक असूल है कि सारा ग्रुप एक साथ ही चलेगा, कॉन्वॉय एक साथ ही मूव करेगा। और उसमें यूजुअली हम लोग अपने सुबह ब्रीफिंग में भी सबको बोलते हैं कि जो भी लीड पे है वो अपने रियर व्यू मिरर में से पिछले राइडर को लाइन ऑफ साइट में रखेगा। शायद जब हम हिमाचल एंटर कर रहे थे तो बैरियर पे हम लोगों में थोड़ा गैप आ गया,
बहुत ज़्यादा नहीं आगे आया था मैं, मेरे ख्याल से शायद 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा हम लोगों में, तो 3-1 मिनट में कैचअप कर लिया सब ने। सो कोशिश करेंगे यहाँ से सारा ग्रुप एक दूसरे के साथ ही चले। तो दोस्तों, ग्रुप राइड के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि ग्रुप राइड में यूजुअली बाइकर्स एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते। राइड शुरू करने से पहले ही राइडर्स को असेंबल कर ये एक ब्रीफिंग दी जाती है कि बाइकर्स जहाँ तक हो सके एक दूसरे को ओवरटेक ना करें, और ख़ासकर से पहाड़ों में एक सिंगल लाइन फॉर्मेशन बनाकर ही चलें। सो यूजुअली ओवरटेकिंग जो है वो सिर्फ मार्शल्स करते हैं। जो राइड के मार्शल्स होते हैं वो राइड में कभी भी ओवरटेक कर सकते हैं, और उसका अलग अलग पर्पस होता है कि कई बार हमें राइड के लिए रास्ता बनाना है, कई बार इनकमिंग ट्रैफिक को अलर्ट करना है, या राइडर्स को कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है, या कॉन्वॉय फॉर्मेशन फॉर्म करना है। सो अलग अलग पर्पसेस के लिए राइडर्स, खासकर मार्शल राइडर्स, ओवरटेक करते हैं। बाकी सारे राइडर्स जहाँ तक संभव हो ओवरटेकिंग अवॉइड करते हैं। तो यार, सुबह के मौसम में और अभी के मौसम में फ़र्क देखो कितना है। प्लेन्स में इस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा और बादल और ठंड है। ठंड पहाड़ों में भी है, लेकिन धूप बहुत अच्छी है। सो इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और राइडर कम्युनिटी को मैं ठंड से बचने का एक रामबाण नुस्खा बताऊं कि आप जो भी अपना गियर पहन रहे हो, राइडिंग गियर पहन रहे हो, उसके ऊपर अपना रेन लाइनर पहन लो। 2 फ़ायदे हैं, एक तो ठंड से, हवा से बचोगे, दूसरा मिट्टी से बचोगे। बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके ना यार, अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को बचाओ। अपने हाथों में विंटर ग्लव्स और पैरों में वाटरप्रूफ शूज़ आपको हवा से बहुत बचाएंगे। अपने नहीं। वंडरफुल वेदर। तो मैं और प्रवीत ना अभी इंटरकॉम पे मौसम की तारीफ कर रहे थे कि यहाँ के तो ऐसे लगता है जैसे राहत और जन्नत दोनों ही मिल गई। सो दोस्तों, ये आ गया जाबली। ये एक अच्छा स्टॉप ओवर है ब्रेक जर्नी। अगर आप लोग शिमला जा रहे हो तो मैकडोनल्ड्स भी है और अच्छे ढाबे और ग्रोसरी शॉप्स भी हैं। आप थोड़ा जर्नी ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से इंक्लाइन अच्छा शुरू होएगा। बाकी सड़कें बाकमाल है। चाहे गाड़ी से आ रहे हो, चाहे बाइक से आ रहे हो, यू विल लव राइडिंग है। वो छोटू सा पप्पी आता हुआ रास्ते में, तो सबको इशारा किया कि भाई धीरे हो जाओ, रास्ते में एक पप्पी है। तो ये ऊपर मेरी लेफ़्ट साइड पे बर्गर किंग, स्टारबक्स ईटिंग जॉइंट है, जहाँ पे अगेन अ वेरी गुड ब्रेक जर्नी पॉइंट। आप रुक के थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। तो यार, अगर आप जर्नी प्लान कर रहे हो ना चंडीगढ़ टू शिमला, तो रास्ते में आपको खाने पीने का बहुत कुछ मिलेगा। रास्ता बहुत रौनकी है। इट्स अ वंडरफुल ड्राइव। बाकी सीनिक ब्यूटी तो यहाँ पे भर भर के भरी हुई है भाई, भर भर के। तो अब हम क्रॉस करेंगे सनवारा टोल प्लाज़ा। ये धर्मपुर से बस थोड़ा सा पहले ही है, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर रह गया धर्मपुर यहाँ से।
दोस्तों धर्मपुर से जस्ट पहले एक बार फ्यूलिंग के लिए कॉन्वॉय हॉल्ट रुका हुआ है और यहाँ जिन जिन बाइकर्स ने फ्यूल अप कराने बाइक से अपने उन्होंने रुक के फ्यूल अप करवाएं। तो अगला पॉइंट अब धर्मपुर ही है जहाँ से हमें कसौली के लिए टर्न लेना है। ऑलमोस्ट एक सेमी हेयर पिन बेंड है, काफ़ी तीखा मोड़ है और मोड़ मुड़ते ही सामने आ गया धर्मपुर। सो दोस्तों अगर हमने कसौली के लिए जाना है धर्मपुर से दो रास्ते मुड़ते हैं कि ये बिल्कुल मेन कसौली चौक से और एक आगे जाके वाया सनावर। सो हम लोगों ने प्लान किया हुआ रूट हमारा ऑलरेडी कि हम यहाँ मेन चौक से धर्मपुर से लेफ़्ट होंगे टूवर्ड्स गड़खल पहुँच के कसौली जाने के लिए यूजली हम लेफ़्ट लेते हैं, पर क्योंकि आज का हमारा डेस्टिनेशन जो है वो ब्रुक्स एंड पाइन्स रिजॉर्ट एक अलग जगह पर है, तो गड़खल से अब हम लेंगे राइट। तकरीबन 8 किलोमीटर आगे जाके हमारा डेस्टिनेशन है। और दोस्तों ये अब हम धर्मपुर से मुड़ गए कसौली की तरफ। कसौली का जो रोड है ये नैरो है और काफ़ी जगह से टूटा भी हुआ है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट इनग्रेस बहुत ज़्यादा है, चंडीगढ़ के काफ़ी नज़दीक है। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों किसी कारण से मुझे घर वापस जाना पड़ रहा है, घर पे कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं जिसके लिए मुझे अभी फ़ोन आया, तो मैं राइड पे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, पर राइडर्स ने जो मोमेंट्स बनाई वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो भाई लोग वापस जाने का मन तो नहीं करता है जब आप खासकर से ग्रुप के साथ राइड पे आते हो, पर कुछ मजबूरी ऐसी बन गई है कि मुझे वापस जाना पड़ रहा है। बाकी राइडर्स ने जो मोमेंट्स बनाए हैं वहाँ पे मैं इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा और इस क्लिप से पहले करूँगा ताकि राइड की क्रोनोलॉजी बनी रहे। बाकी यार चलो जितना लिखा था उतना एंजॉय कर रहे हैं। व्यूज़ बहुत मैग्निफिसेंट है, बहुत सुपर्ब है और बड़ी टाइमली मैनेजेबल होने वाली राइड है। तो अगर आप लोग इस साइड बनाते हैं प्रोग्राम, ज़रूर एक दिन की राइड करके जाइए। ग्रुप के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, चाहे सोलो आइए, बट यू विल रियली लव इट। हाँ जी दोस्तों, हुआ यूँ कि जैसे ही मैं धर्मपुर पहुँचा ना, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया। अपने हेलमेट से वो कॉल सुनने लग गया। वहाँ मेरे ख्याल से कोई ट्रैफिक जैम था और पुलिस वालों ने ट्रैफिक सारा डाइवर्ट किया हुआ था टुवर्ड्स शिमला से। सो मैं भी अपनी बातों में मगन, जिधर को ट्रैफिक चल रहा है उधर कोई मैं चल दिया। सो मैं निकल तो पड़ा हूँ शिमला साइड की तरफ, पर मेरे को जैसे ही यू टर्न आता है, कोई डिवाइडर आता है, यू टर्न लेना पड़ेगा घर जाने के लिए। तो चलो आगे से मुड़ते हैं और आगे अब जो शहर आएगा उस जगह का नाम है कुमारहट्टी। वहाँ से अगर हम सीधा ऊपर पुल चढ़ जाएं तो आगे आता है सोलन और शिमला, और अगर इस शहर से लेफ़्ट ले लें तो आता है बड़ो। पर हम ये क्यों बोल रहे हैं, हमें तो यू टर्न लेना है, घर जाना है। तो लो जी फाइनली ले लिया यू टर्न और अब वापसी कर रहे हैं पटियाला की तरफ। मेरे को यहाँ से तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे घर पहुँचने में, पर मौसम बहुत अच्छा है। जैसे मैंने सुबह आपको बताया था, नीचे प्लेन्स में ठंड है, हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप खिली है।
तो भाई लोग अपनी धुन में मगन, मैं कम से कम 2 या 3 यू टर्न डिवाइडर्स स्किप कर गया, मिस कर गया। तो वापस मैं पहुंच गया हूं धर्मपुर। ये देखो, ये भी बहुत बड़ा यू टर्न था, यहाँ से भी ले सकता था मैं, तो वो ध्यान में नहीं रहा। तो यहाँ रुक के मैं सोच रहा हूँ बस 5 मिनट के लिए थोड़ा सा क्विक बाइट ले लिए थे। पहले मैं सोच रहा था हवेली रुकते हैं, पर क्योंकि टाइम नहीं है उतना मेरे पास रुकने का, वापस जाना पड़ेगा। तो ये साइड पे देखता हूँ कहीं पे थोड़ा सा क्विक बाइट लेके वापस घर की तरफ रश करते हैं। समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए यहाँ मैं रुका 2 मिनट के लिए। भैया जी से लगवाया एक बढ़िया सा कुलचा और साथ में एक गिलास जूस का। तो खा के और पी के चलते हैं फिर। तो यार ये रहा हवेली धर्मपुर। सोचा पहले यही था कि यहाँ रुक के ब्रंच करूँगा और फिर आगे चलूँगा, पर क्योंकि वो थोड़ा सा रास्ते का मिक्सअप हो गया था और मैं आगे निकल गया, तो अब फिर मैं वापसी में फटाफट से जूस और कुलचा खा के निकल रहे हैं घर को वापस। और ये पीछे कसौली वाला मोड़ जहाँ से हमारे बाकी राइडर्स ब्रुक्स एंड पाइन्स के लिए गए हैं। हवेली का खाना बहुत स्वाद है। अगर आप लोग कभी इधर से क्रॉस करते हैं तो हवेली ज़रूर रुकें। वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी एंड वंडरफुल फूड। वैसे भाई लोग मैं यहाँ भी रुक सकता था बर्गर किंग पे, पर पीछे जो खाया ना देसी खाना, वो ज़्यादा स्वाद और ज़्यादा न्यूट्रिशियस था। और वो सामने देखो, वो जो आपको हिल टॉप दिख रहा है ना, वो कसौली हिल्स है और वो हिल टॉप मंकी पॉइंट है। बहुत ही मशहूर मंदिर है वहाँ पे हनुमान जी का। सो दोस्तों, अगर आप लोग शिमला की तरफ आ रहे हो ना, तो आपको रास्ते में रोड साइड ईटरीज और फूड जॉइंट्स भर भर के मिलेंगे यार। ऑलमोस्ट हर मोड़ पर आपको जूस और मैगी, पहाड़ों वाली मैगी मिलेगी। और इसके साथ साथ अच्छे इस्टेब्लिश जॉइंट्स भी, बहुत सारे ढाबे भी, खाने पीने को और साइट सीइंग को बहुत ज़्यादा एवेन्यू है। तो ये लो दोस्तों, जैसे ही नीचे उतरे धुंध और कोहरा वापस मिलना शुरू हो गया जी। तो जितनी गुनगुनी धूप थी वो सब पीछे पहाड़ों में रह गई। अब यहाँ ठंड और धुंध ही मिलेगी। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये टिब्बर ट्रेल है। जैसे सुबह आपको बताया था, यहाँ से ऊपर मोक्ष रिजॉर्ट्स के लिए रोपवे ट्रॉली चलती है। तो वो सामने चंडीगढ़ है। दिखेगा कुछ भी नहीं, बिकॉज इस टाइम कोहरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धुंध है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। सो भाई लोग सेफ एंड साउंड अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला एंटर कर गए हैं और 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सो कैसा लगा दोस्तों आज का सफ़र, ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही और ऐसे मज़ेदार सफ़र के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नए सफ़र पर। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।